हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज रसपान कीजिए वैशाख मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे भगवान विष्णु का ब्रह्मा जी को पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने का आदेश। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीयरेत। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके तत्पश्चात भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का कीर्तन करें। मुनि बोले, भगवान आप सब शास्त्रों के तत्वज्ञ तथा सब तीर्थों के महत्व को जानने वाले हैं। भगवान, पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन है, जहाँ भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीला के अनुसार काष्ठमय विग्रह धारण करके विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही सबको मोक्ष देने वाले और सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा का हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जैमिनी जी ने कहा, मुनियों, यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है, सुनो। यद्यपि ये भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि यह परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। वहाँ वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं, इसलिए उस क्षेत्र को भगवान ने अपने नाम से प्रसिद्ध किया। वह क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है तथा वह सबोर बालुका राशि से व्याप्त है। उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीर्थ की शोभा बढ़ाता है। पूर्व काल में वराह रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थिर कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति समस्त चराचर जगत की सृष्टि करके तीर्थों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रों को यथा स्थान स्थापित किया। तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन 3 प्रकार से तापों से पीड़ित होने वाले संसार के जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे। इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण परमेश्वर श्री विष्णु जी का स्तवन करूं। तब ब्रह्मा जी बोले, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगदाधार, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला मैं ब्रह्मा आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। अतः जगन में अपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महतत्व आदि संपूर्ण जगत रचा गया है और जिनके निश्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म वेद, साम और यजु इन 3 भेदों में अभिव्यक्त हुआ है, जिसका सहारा मैंने संपूर्ण भुवनों की सृष्टि की है। उन्हीं आप परमात्मा से भिन्न स्थूल, सूक्ष्म, ह्रस्व, दीर्घ आदि कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान, तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में आप ही यह चराचर जगत है। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ण की कंकण, कुंडल आदि के रूप में विभाषित होता है। प्रभु, आप ही सृष्टिकर्ता और सृज्य पदार्थ हैं तथा आप ही पोषक और पोष्य जगत हैं। परमेश्वर, आप ही आधार, आप ही आधेय और उन दोनों को धारण करने वाले हैं। मनुष्य आपकी ही प्रेरणा से कर्म करता है और आपकी ही द्वारा हुई व्यवस्था से वह कर्मानुसार गति प्राप्त करता है। परमेश्वर, आप ही जगत की गति, भर्ता और साक्षी हैं। चराचर गुरु, आप अखिल जीव स्वरूप हैं। दयामय जगन्नाथ, मैं सदा आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान श्याम, शंख, चक्र आदि चिन्हों से उपलक्षित भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ वहां प्रकट हुए। उनका मुख कमल पूर्णतः प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति करते हो वह संभव नहीं जान पड़ता, तथापि यदि इसके लिए तुम्हारा उद्योग है तो जिस क्रम से यह सिद्ध होता है वह तुम्हें बतला रहा हूँ। ब्रह्मन, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है, यानी विष्णुमय है। जहाँ तुम्हारी रुचि है वहाँ मेरी है। अतः तुम्हारी मनोवांछा की सिद्धि का उपाय बतलाता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वह इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य का फल भोगते हैं। ब्राह्मण,
समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वह पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पावन है। वह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहाँ सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और क्षर तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से अक्रांत नहीं होता। ब्रह्मन चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखते हो वैसा ही वहाँ जाकर भी देखोगे। नीलाचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले अच्छे वट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रोहिण नाम से विख्यात कुंड है उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं वे उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। महाभाग, वहां जाओ। उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाश में आ जाएगी। वह क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में गुप्त है। मेरी माया से वह किसी को ज्ञात नहीं होता। मेरी ही कृपा से अब वह प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का जो पुण्य बताया गया है वह सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाता है और एक निश्वास भर निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जैमिनी जी कहते हैं, मनुष्य जिनका नाम लेकर सब पापों से मुक्त हो जाता है उन्हीं के दर्शन करने पर क्या मोक्ष दुर्लभ होगा। मन से भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए यदि मनुष्य प्राण त्याग करता है तो वह भी मुक्त हो जाता है। फिर जिसने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो क्या आश्चर्य है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा अद्भुत है। वह क्षेत्र अज्ञानियों को भी मुक्ति देने वाला है। फिर जो सदैव शांत, वैराग और ज्ञान से संयुक्त है ऐसे मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। ऋषियों ने पूछा, नीलाचल पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया। जैमिनी जी बोले, पुरुषोत्तम क्षेत्र का अत्यंत अद्भुत महात्म्य देखकर ब्रह्मा जब तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार के संकुचित होने से व्याकुल होकर दीन मुख से नीलाचल पर्वत पर आए और वहां भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपने अधिकार की दृढ़ता के लिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। यमराज बोले, सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। सूत में मणियों की भांति आप में यह सब जगत गुथा हुआ है। आपने इस विश्व को धारण किया है, आपने ही इसकी सृष्टि की है तथा आपने ही इसका पालन पोषण भी किया है। चंद्रमा और सूर्य आदि का रूप धारण करके आप सदा समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। आप इस विश्व के स्वामी, जगत की उत्पत्ति के कारण, संसार के आवास स्थान, जगत गुरु, लोक साक्षी तथा आदि अंत से रहित है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप उत्तम करुणा रूपी जल से भरे हुए समुद्र हैं। आपको नमस्कार है। आपका वैभव पर अपर एवं परात्पर से भी अतीत है। आप ही इस विश्व के उत्पादक हैं। संसार के संतान रूपी हिम को सुखा डालने वाले सूर्य, आपको नमस्कार है। दीन बंधु, आपको नमस्कार है। आपने अपनी माया से समस्त वैभवों की रचना की है। तीनों गुण आपकी रज्जु है। आपको मेरा नमस्कार है। कमल केसर की भांति निर्मल पीत वस्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आपके कटाक्ष पात मात्र से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं तथा यह ऊंच नीच जगत बार बार जन्म लेता है। नीलाचल की गुफा में निवास करने वाले आप कृपा निधान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आप शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले तथा सबको शुभ प्रदान करने वाले हैं। शरणागत प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाले मुरारी को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका मनोहर एवं विशाल वक्ष श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से उद्भासित है। आपको नमस्कार है। आपके युगल चरणान बिंदु का आश्रय लेने से ऐश्वर्य भाग्नि लक्ष्मी की सब लोग शरण लेते हैं और वे सबको पृथक पृथक ऐश्वर्य देने में समर्थ होती हैं। वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा प्रकृति हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित होती हैं तथा आप लक्ष्मीपति के वत्स स्थल पर नित्य निवास करती हैं। भगवान आपकी प्रिया उन लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय धर्मराज के इस प्रकार स्तुति करने पर परम संतोष को प्राप्त हुए भगवान लक्ष्मीपति ने अपने वाम पार्श्व में बैठी हुई लक्ष्मी जी
की ओर कटाक्ष पूर्वक देखकर उनसे कुछ कहने के लिए संकेत किया। उनकी प्रेरणा पाकर संसार दुख का विनाश करने वाली लक्ष्मी ने सब लोगों के कल्याण के लिए यमराज से कहा, सूर्यनंदन, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति करते हो उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना संभव है। इस क्षेत्र में कभी कर्मों के फल प्राप्त नहीं होते। यहाँ बसने वाले मनुष्यों और पशु पक्षियों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्र में नीलेंद्र मणि के समान मनोहर श्याम विग्रहधारी साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः इसको छोड़कर अन्य कर्म भूमि में ही तुम्हारा अधिकार है। जो तुम्हारे भी प्रतीता मह हैं, वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का महात्म्य जानकर भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं। इसलिए जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं वे तुम्हारे वश में जानने योग्य नहीं हैं। वह विश्वत यहाँ जीवन मुक्त एवं मुमुक्षु पुरुष निवास करते हैं। लक्ष्मी जी के इस प्रकार समझाने पर लज्जा से विनीत हो यमराज ने कहा, सुरेश्वरी, आपने जो यह कहा कि यह क्षेत्र भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला है, सो ठीक है। ईश्वर की इच्छा निरंकुश होती है। जो विष्णु अन्यत्र किसी को बंधन देते हैं वही यहाँ मोक्ष प्रदान करते हैं। माता, मेरे तथा स्वर्ग नरक के भी वे ही सृष्टा हैं। अतः यदि उनकी इच्छा से यहाँ मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है तो इस क्षेत्र का प्रमाण और यहाँ निवास करने का फल आदि सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। लक्ष्मी देवी ने कहा, रविनंदन, जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान न पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने अक्षयवट को देखा और एक बालक का वचन अपने कानों से सुना, मार्कंडेय, शोक न करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम दुख को छोड़ दो। यह विचित्र वचन जिसके सुनाई देने की कोई आशा नहीं थी, सुनकर मार्कंडेय मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इस महाभयानक एकावर्ण के जल में यह क्षेत्र नौका की भांति दिखाई देता है और इसमें यह महान बरगद का वृक्ष खम्भ के समान खड़ा है। इस प्रलयकालीन एकावर्ण में जब समस्त स्थावर जंगम का नाश हो गया तब भूतल का यह प्रदेश बहुत सुस्थिर कैसे प्रतीत होता है। तथा मार्कंडेय, आओ, यह स्नेह एवं आग्रह युक्त वचन कहाँ से सुन पड़ता है। यही सब सोचते और जल में तैरते हुए मार्कंडेय जी ने शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए भगवान विष्णु तथा उनके हृदय कमल के आसन पर बैठी हुई मुझ लक्ष्मी को भी देखा। तब उनका चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वे इस प्रकार स्तुति करने लगे, दया सागर, आज आपके चरणार बिंदु की सेवा का प्रसंग पाकर मैं रुद्र, इंद्र और ब्रह्मा जी के समान वैभव संपन्न हो गया हूँ। आज तक सब ओर संताप उठाता रहा। प्रभु, अब अपनी शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। आपके युगल चरणारविंद अचिंतनीय शक्ति से संपन्न और कल्याण की प्राप्ति के प्रधान कारण है, इसलिए ब्रह्मा आदि देवता सदा उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं। मैं तो भक्ति भाव से हीन और दीन हूँ। दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। यह समस्त ब्रह्मांड जिनके अंग से उत्पन्न हुआ है और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनमें स्थित प्रतीत होते हैं तथा जिनके लीला विलास से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार कार्य होते हैं, वे ही आप विष्णु हैं। भगवान, मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। जैसे एक ही सुवर्ण कड़े और कुंडल आदि के भेद से अनेक अनेक सा प्रतीत होता है, अथवा जिस प्रकार आकाश में उदित एक ही सूर्य की आधार से विषम प्रतीत होने वाली अनेक जल राशियों में प्रतिबिंबित होकर अनेक रूपों में प्रतीत होता है, उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण परमात्मा ही भिन्न भिन्न शरीर में प्रवेश करके अनेकवत प्रतीत होते हैं। हे अपार शक्तिशाली परमेश्वर, आप ही सब प्रकार की समस्त इच्छाओं से रहित तथा ग्रहण और संकल्प से शून्य हैं, तथापि प्रत्येक युग में दीनों के ऊपर दया करने के योग्य शरीर धारण करते हैं। जगदीश्वर, पूर्व काल में अनात्म पदार्थों में चित्त आसक्त होने के कारण जो मैंने आपके चरणार बिंदु का सेवन नहीं किया, इसलिए भगवत विमुख कर्म से मुझे भयंकर परिणाम भोगना पड़ा। दया सागर, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। महात्मन, संपूर्ण लोकों की सृष्टि, पालन और संहार की लीला से सुशोभित होने वाला जो आपका त्रिगुणमय स्वरूप है, वही महतत्व आदि का भी कारण है। आप प्रकृति से परे तथा सबके आदि कारण हैं। आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। गोविंद, अपनी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर इस भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए
ब्रह्मर्षि मार्कंडेय को कृपा दृष्टि से देखकर भगवान नारायण इस प्रकार बोले, विप्र, मेरे तत्व को न जानने के कारण ही तुम अत्यंत दीन हो रहे हो। तुमने अत्यंत दुष्कर तप का अनुष्ठान किया, किंतु उससे केवल दीर्घ जीवी हुए हो। महामुने, इस कल्पवट के ऊपर पत्ते के दोने में सोए हुए उस बाल स्वरूप को देखो, वह सबका काल रूप है। उसके फैले हुए मुख में प्रवेश करके वहां सुख पूर्वक रह सकते हो। भगवान के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी का मुख आश्चर्य से चकित हो गया। उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बाल रूप को देखा और उसमें प्रवेश किया। भीतर जाने पर उन्होंने 14 भुवन देखे। ब्रह्मा आदि देवता, दिक्पाल, सिद्ध, गंधर्व, राक्षस, ऋषि, मुनि, देवर्षि, समुद्रों से चिन्हित भूतल, अनेक तीर्थ, नदी, पर्वत तथा वनों से उपलक्षित श्रेष्ठ नगर देखा। 7 पाताल और सहस्त्रों नाग कन्याएं देखी। हजारों फणों से सुशोभित संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाले शेषनाग का दर्शन किया तथा ब्रह्मांड के मध्य में ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी सृष्टि की है वह सब अवलोकन किया। इधर उधर घूमने पर भी कहीं उस बालक के उदर का अंत नहीं मिला। तब पुनः कंठ मार्ग से बाहर निकलकर उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का दर्शन किया। श्री भगवान बोले, मुनि, यह विचित्र क्षेत्र मेरा सनातन धाम है, ऐसा समझो। यहाँ न सृष्टि है, न प्रलय है और न संसार का बंधन ही है। सदा एक रूप से रहने वाले मुझ मोक्षदायक पुरुषोत्तम को यहाँ विद्यमान जानकर इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पुरुष घनानंद स्वरूप हो पुनः गर्भ में नहीं आता। महामुनि मार्कंडेय ने कहा, प्रभु, मैं यहाँ निवास करूंगा, पुरुषोत्तम मुझ पर कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मण से, इस मोक्ष साधक क्षेत्र में मैं प्रलय की समाप्ति पर्यंत रहूंगा। प्रलय के अंत में तुम्हारे लिए यहाँ सनातन तीर्थ का निर्माण करूंगा, जिसके तट पर तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मृत्यु को निश्चित रूप से जीत लोगे। इस प्रकार पहले से वरदान पाए हुए मार्कंडेय महामुनि ने वट के वायव्य कोण में भगवान के चक्र से एक कुंड खोदा। उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान महेश्वर की आराधना करके उन्होंने मृत्यु को अनायास ही जीत लिया। उन्हीं मार्कंडेय जी के नाम से यह कुंड प्रसिद्ध है, जिसमें स्नान करके मार्कंडेश्वर शिव का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र 5 कोस तक तो समुद्र के भीतर स्थित है और 2 कोस तक उसके तट की भूमि पर विद्यमान है। यह अत्यंत निर्मल, सुनहरी बालुकाओं से व्याप्त तथा नीलगिरी से सुशोभित है। वे जो विश्वनाथ भगवान शिव हैं, साक्षात नारायण स्वरूप ही हैं। वे भगवान जगन्नाथ की उपासना करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते हैं। यमराज के दंड का भय नष्ट करने के कारण उनका नाम यमेश्वर है। उनका दर्शन और पूजन करने से कोटि शिवलिंगों के दर्शन और पूजन का फल प्राप्त होता है। भक्तों, वैशाख मास महात्म्य का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे।